केवल और केवल पुरुष पैदा हुई थी पर मैं पुरुष नहीं थी। कितनी द्विधा मनस्थिति है ना। जब कोई कहता है कि मैं पुरुष पैदा थी पर मैं पुरुष नहीं हूं, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग नंबर लगा हुआ था। और मेरे साथ उसी तरीके से था। जैसे जैसे मैं 7 साल की हो गई, जेंडर क्या है 7 साल तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है। इवन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे स्कूल के लड़कियों के साथ खेला करती थी। भांडी कुंडी खेळायची, आईचा टॉवेल डोक्याला बांधून मी घर घर खेळायची, टीचर खेळायची। मला दूरदर्शनवरती दिसणारी उषा उत्तप खूप आवडायची। फर्स्ट लेडी जिसके मैं प्यार में गिरी थी वो थी उषा उत्तप। उसकी बड़ी बिंदी, गजरे, बॉर्डर की साड़ी, वो कहीं ना कहीं यहाँ रही और आज उसी का रूप आ रही है। तो मैं जहन में फर्स्ट क्रश वॉज माई उषा उत्तप। आप समझने की कोशिश करो, अगर मुझे किसी से प्यार हुआ होगा तो जिंदगी में मुझे उषा उत्तप से प्यार हुआ था। और कभी भी जिंदगी में लगा कि कधी जर मी बाई झाली तर मी उषा उत्तपच होणार, एंड आई हैड डिड इट। 7 साल की उम्र तक मैं लड़कियों के साथ ही खेला करती थी। बहुत छोटी 7 साल में मेरी माँ का देहांत हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे मामा ने मुझे उठाया था और कहा कि माँ को अग्नि देना है, तो मैंने मामा को सर नोच लिया था। आई वॉज नॉट नोइंग वॉट इज हैपनिंग विथ मी। वो एक दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि किसी का चले जाने से जिंदगी में क्या होता है। जितने साल मेरी जिंदगी में मेरी माँ थी, 7 साल तक आई वॉज व्हेरी पैम्पर्ड। मला येणारे जाणारे बायल्या, मामू, गुड, छक्का सगळं चिडवायचे। कारण की टिपिकल पोलीस लाईनीमध्ये मी राहत होती, त्यामुळे लोक मला चिडवायचे। पण प्रोटेक्शन जे होतं ते माझ्यासाठी माझ्या आईचं होतं। बाकी नो वन वॉज देअर टू प्रोटेक्ट मी। माय मदर वॉज ओनली देअर। माझ्यासाठी खूप महत्वाची ढाल होती की जी मला सांभाळायची। आई वारल्यानंतर माझ्या वडिलांनी माझ्याशी बोलणं सोडून टाकलं। माय डॅडी स्टॉप टॉकिंग विथ, म्हणजे माझ्याशी बोलणं त्यांनी कट्टीबट्टी केली। टुडे आई एम 37, स्टिल डेड ही हैव नॉट स्पीकिंग विथ मी। और इसके जिम्मेदार कौन है पता है? आप यहां जो सूट बूट में बैठे हो ना, बंठन के बैठे हो, आप लोग इसके जिम्मेदार हो। हाँ, मैं आज आपके ऊपर ब्लेम डाल रही हूं कि आज जो भी मेरी दुर्दशा है उसके जिम्मेदार आप हो। मैं बताती हूं क्यों। पहला समाज होता है माँ बाप, दूसरे समाज होता है बहन भाई, रिश्तेदार, और तीसरा समाज होता है सो कॉल्ड आप। मैं पैदा हुई थी पहले समाज में, पर आपके डर से मेरे माँ बाप ने मुझे कभी स्वीकारा नहीं। मुझे पहले समाज से तीसरे समाज में फेंका गया, इसलिए शायद मैं थोड़ी बदतमीज हूं, थोड़ी जिद्दी हूं, थोड़ी नॉटी हूं। रास्ते चौराहे पे मैं नंगी होती हूं। एग्रेशन मुझ में ज्यादा भरा है। मुझे आप जैसे संस्कार नहीं है। और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि ट्रांसजेंडर ने भीख नहीं मांगनी चाहिए, लोगों से प्यार से बात करना चाहिए। माझ्यावरती गर्भसंस्कारच झालेले नाहीयेत, त्यामुळे माझ्याकडून ती अपेक्षा ठेवणं खरं तर चुकीचं असेल आणि माझ्याकडून ठेवूही नका। कारण की माझं नुकसान जे झालेलं आहे या समाजाने केलेलं आहे। मला जन्म तर कुठल्या हिजड्याने दिला नव्हता। मला टाळी वाजवायला माझ्या आई वडिलांनी शिकवलंही नव्हतं। मग मी रस्त्यावरती, हायवेवरती, ट्रेनमध्ये भीक का मागत होती ह्याचं उत्तर मला आजपर्यंत कोणीच दिलेलं नाहीये। आणि सगळे सोकॉल लोक सांगतात आप लोग ना अच्छा काम कर सकते हो, आप करिए ना, आप भीक मांगते हो मुझे बुरा लगता है। अरे तुला बुरं वाटतंय पण माझं काय? व्हाट आई एम फीलिंग दैट नो वन हैव अंडरस्टैंड। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, समाज। और आप यहाँ जो बैठे हो ना, भारत स्वतंत्र हो के जितना साल हुआ ना उतनी उम्र आपकी है, और सिर्फ 6 साल की मैं हूं। जी हाँ, स्वतंत्र भारत ने केवल और केवल 6 साल पहले मुझे मेरी लैंगिक अधिकार की पहचान दी है। They have only given me my identity as a transgender. But this is a very shame thing that in India I have to fight for my justice. It was not question of my bread and butter that I have to be to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे लिए शोकांतिक है। और आपको शर्म लगनी चाहिए कि या पांढरपेशा समाजामध्ये एखादा तृतीयपंथी सुप्रीम कोर्टात जातो आणि सांगतो की बाबा मेरी पहचान क्या है, तेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगतं की आप थर्ड जेंडर हो। भारतचं संविधान ज्यांनी लिहिलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांनी लिहिलेलं आहे आय द इंडियन सिटीजन। दे हैव नेवर रिटर्न कि मैं भारत का पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। आपका संविधान जब आपको कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो मैं कौन थी? मैं कोई जादू पिक्चर की एलियन नहीं थी। मेरा संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। 70 सालों से आपने मुझे छुपा के रखा। 70 साल तो अभी की बात है। शिखंडी, अगर आप समझिए, आपको अगर महाभारत पता होगा, शिखंडी के वजह से एंटायर महाभारत चेंज हुआ है। अगर वो गंगा पित्र भीष्म के सामने खड़े नहीं होते थे, यही पांडव हार जाते थे, कौरव जीत जाते थे। मेरा इस्तेमाल तब भी किया था, आज भी हो रहा है।
पता नहीं। अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष था, पुरुष की व्याख्या में हम कहते हैं कि श्री कृष्ण पुरुष है, सर्वप्रथम आदि पुरुष हम कहते हैं श्री कृष्ण को। फिर उसके बाद उसका रूप आ जाता है अर्जुन को हम कहते हैं, धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने अपने जिंदगी के 6 साल बृहन्नड़ा किया है, हमने सबने देखा है। ही वॉज अ क्रॉस ड्रेसर, ये भी हमारे पास है। अय्यप्पा स्वामी जिसे हम हरि हरन पुत्र कहते हैं, 2 आदमियों से उत्पन्न हुआ लड़का, हरि हरन। विष्णु का मोहिनी अवतार आपको चलता है, स्वामी समर्थ का आपको अन्नपूर्णा रूप चलता है, पर मेरा रूप आपको खटकता है। इसका जवाब कौन देगा? जेंडर? इतनी बड़ी बड़ी भाषा आप सीखे हो, आप सभी पढ़े लिखे लोग हो, मैं क्या पागलों जैसा पूछ रही हूं? इतना सूट बूट में आप बैठे था, पढ़े लिखे होंगे, आपके नाम क्या कि 4-5 डिग्री तो ऐसी रटी हुई है, डॉक्टर तो ऐसे ही है, भले आपकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो, पर यू आर द डॉक्टर्स। देन ऑल्सो हैव यू एवर आस्क्ड योर टीचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड जेंडर? नपुंसक लिंग का अर्थ कोई मुझे बता सकता है? यहां पे कोई नहीं बता पाएगा। आप पढ़े हो, लिखे हो, इतनी सारी डिग्रियां लेके आप घूमते हो, पर आप में से किसी ने आपके गुरुजनों को सवाल पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृतीय पंथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नपुंसकी? प्रथमा द्वितीया तृतीया, एकम द्वितीयम तृतीयम हम संस्कृत में भी सीखे हैं, बट दे एवर आस्क एनीवन? हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि जिस गांव जाना नहीं है उसको हम टिकट पूछते नहीं है। और आप मुझे कहते हो, आप मुझे देख के कचरा कुंडी की तरह हटक जाते हो। जब आपकी गाड़ी के ऊपर मैं नॉक करती हूं, आप शीशे लगा लेते हो, आपकी बीवियां डर जाती है। ऐसे मैंने क्या किया यार? आपका कुत्ता आपके गाड़ी में घूम सकता है, उसको वेटरनिटी डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार है। मुझे ये स्वतंत्र भारत में डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मैं आज भी कह रही हूं, कोई भी आई कांट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, सॉरी, आई कांट पे इट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे मुझे डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है। अगर मेरा ब्लैडर इंफेक्शन हो गया, मुझे कितने नंबर का कैथेटर लगाना है वो पैरामेडिकल स्टाफ को पता नहीं होता है। मुझे मेल वार्ड में रखना है या फीमेल वार्ड में रखना है। आज भी इतने सालों की लड़ाई के बाद बेटर इंडिया, हम कहां जा रहे हैं? उस वक्त तो अच्छे थे हम लोग। एक शिखंडी किन्नर होने के बावजूद भी राजा था, और राजा बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है। मींस मेरे पूर्वजों ने प्रूफ किया था कि दे आर द सर्वश्रेष्ठ। फिर आज मैं चौराहे पे भी क्यों मांग रही हूं? इसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप लोग काम करो। अरे आप रखने को ही तैयार नहीं हो। एम्पावरमेंट इस तरीके से होता है। मेरी बेसिक जरूरतें है, अन्न वस्त्र निवारा, जसं तुमच्या मूलभूत गरजा आहेत तशा माझ्या सुद्धा आहेत, पण त्याच्या पलीकडे एक माणूस म्हणून माझं ब्लड ग्रुप मला माहिती आहे, एबी पॉझिटिव्ह। मी आयुष्यात 3दा रक्तदान केलेलं आहे माझ्या मित्रांसाठी, काही फरक नाही पडलाय। पण माझ्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्राच्या पलीकडे सुद्धा एक माणूस म्हणून आहे, त्याच्यावर कोणी बघायला तयार नाहीये। नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट। मुझे देखने के बाद आपको डर लग जाता है, आप अपने बच्चे को खींच लेते हो, ये लोग पकड़ के लेके जाएंगे। भाइयों बहनों, आज तक किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है। कौवे का बच्चा कौवे के पास ही चला जाता है, चिड़िया चिड़िया के पास ही जाती है, हिजड़ा हिजड़ों में ही जाके मिल जाता है, क्योंकि आपसे मुझे डर लगता है। चलो ये फासले भी मिटा देते, बिकॉज इवन आई हैव लर्न इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट हैव यू एवर ट्रीट मी एज योर सिस्टर? Forget it about brother because I wear a sari. I wanted you to be treat me as a sister, but आपके ethics में नहीं है, आपके मानवतावाद में नहीं है। अभी मैं श्लोक सुन रही थी, सगळ्यांचं कल्याण कर। अरे त्या कल्याणामध्ये मी कुठेतरी आहे का बाबा? एक माणूस म्हणून सुद्धा जगताना, पोटाची खळगी भरताना सुद्धा माझा तुम्ही विचार करता का? 100 रुपये जर एखाद्याने दिले तर आप लोग दुआ दे दो। अरे माझ्या दुआमध्ये एवढी ताकद है, आपके 100 रुपए से आपने पूरा क्रेडिट कर लिया, आपको मैंने ब्लेसिंग्स दे दिया। चलो माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा के 2 बेटे किन्नर थे। अगर आपका फाइनेंशियली कमजोर होगा तो इसका मतलब है आपका बुध ग्रह कमजोर है, तो आपको आपका पंडित जी बोलेगा बुध ग्रहाची अंगठी पाचूची घाला करंगळीमध्ये, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। फिर और तो और क्या, किन्नरों को आप हरे मूंग दे दो, हरी चूड़ी दे दो। सी समाजाने व्यवस्था केलेली है। जैसे औरतों के लिए अगर किसी औरत को जटा आ जाती है तो उसकी शादी भगवान के साथ हो जाती है, उसको भगवान के साथ शादी करने के बाद उसे बच्चा पैदा करने के लिए गांव का अधिकार हो जाता है। सी वुमेन
आणि जिथे भारतामध्ये महिलांचीच एवढी दरदशा आहे, तर माझ्यासारख्या दाढीवाल्या बाईची तर आणखीन खराब परिस्थिती असणार आहे. जिथे माझ्या आया बहिणी सुरक्षित नाहीये. 15 महिन्याच्या मुलीवरती काल हरियाणामध्ये रेप झाला. आई एम शेम. उससे तो अच्छा मैं ठीक हूं, आपके साथ नहीं हूं. पर 2014 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है, ना पीठ थपथप. जब मुझे वर्डिक्ट आया ना, आई फील शेम. पर वो जरूरी था. पर 6 सालों में भी आज तक कुछ नहीं बदला है. मुझे पता है, मुझे अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. मुझे भागना होगा. वो अमिताभ बच्चन नहीं रोटी चोर के भागता है और समुद्र के किनारे भागते भागते उसके पैरों में जूता आ जाता है और सिगरेट पी के बोलता है, ओ डैनी कहाँ हो. मैं नहीं कर सकती. 6 साल की तो बच्ची हूं. अभी तो सिर्फ मुझे लीगल आइडेंटिटी मिली है. मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. पर मौका आप देने को तैयार ही नहीं हो. आपकी पितृसत्ता इतनी स्ट्रांग है. अभी भी देखिए, राजनीति भी महिलाओं का प्रमाण कितना कम है. मैं तो नगण्य ही हूं. आप समाज के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलते हो. फिर मुझे हंसने को आ जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, देयर इज नो इक्वालिटी. इफ यू सी, अगर महिला बॉस होगी तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग किस तरीके से उस औरत को ट्रीट करते हैं. छोड़िए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई फील बैड. ताकि आप अगर महिला को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो मुझे कहां तक दोगे. पर मैं एक पुरुष थी, इसलिए शायद बहुत आसान होगा. वहां कोने में मेरा आदमी बैठा है, माय हस्बैंड. उम्र के 28 साल तक वो लड़की थी. क्या उसके लिए इतना आसान होगा लड़की से लड़का बनना, वो भी पुरुष प्रधान संस्कृति में? नो, नेवर. हम लैंगिकता को इतने जिस तरीके से दबा के रखते हैं, इतना आसान नहीं है. और लैंगिकता ये फ्लूट होते, जिलेबी जिस तरीके से सीधी होती है ना, उस तरीके से लैंगिकता है. उदाहरण देती हूं ना. तुम्ही सगळ्यांनी मराठीमध्ये स्मिता पाटीलचा उंबरठा पिक्चर पाहिलाय? कोणी पाहिला? जर हात वर करा ना. अरे भरपूर जणांनी पाहिला. मराठी में एक फिल्म थी 1982. आई हैव बॉर्न इन 1982. जब्बार पटेल की फिल्म है जिसमें प्रिज्म में 2 औरतें सेक्स करते हुए बताइए. शॉकिंग. इन 1982 समलैंगिक शब्द विषयी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मराठी जैसे फिल्म बनी थी. और 96-97 में फायर बनी शबाना आजमी, नंदिता दास की. यही लोगों ने तोड़ा था. मतलब औरतों को अपनी लैंगिकता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. और मैं यहां बोल रही हूं, पर मैं पुरुष पैदा थी, इसलिए शायद पितृसत्ता में मेरे लिए साड़ी पहन के बाहर आना बहुत आसान था. आपके लिए नहीं होगा. चलो, बहुत हो गया मेरा रोना धोना. आई विल कम टू माई लाइफ. 2014 के पहले थोड़ा चले जाते. मैं घर छोड़ के आने के बाद, मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक ही बार सिग्नल पे खड़ी थी, एक मैला सा कपड़ा पहना था, वीग लगाया था. उस वक्त मैं खुद को सिंड्रेला समझ रही थी. यस, आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम अ सिंड्रेला, क्योंकि पैरों में जूता ही नहीं था और कोई जूता देने वाला नहीं था. जब किसी ने मेरे हात में फटा 5 रुपया रखा ना, तब मैं होश पे आई की बाबा रे, ह्यानी पैसे दिले, ते पण सेलोटेप लावलेली दिली आहे आणि पुण्य कमवून तो निघून गेलाय. दॅट वॉज फर्स्ट डे व्हेन आई वॉज ऑन स्ट्रीट. नेवर एवर आई वॉन्टेड टू बी ऑन द स्ट्रीट, बिकॉज यू नो, मुझे भीख नहीं मांगनी थी. मुझे साड़ी पहननी थी, पर मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं थे. मैं मेरे जिस रिश्तेदार के घर गई दोपहर के वक्त, उन्होंने मुझे प्यार से पूछा, जेवायला आलीयस? 2 बजे अगर कोई अपने दरवाजे में आता है, उसे पूछता है जेवायला आली है, मी म्हटलं नाही, मला भूकच लागली नाहीये, आज उपास है माझा. आप समझने की कोशिश करो. पानी पी के भी रही हूं, पर मुझे भीख नहीं मांगनी थी. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. देन वी स्टार्टेड टू वर्क विथ एनजीओ. तिला घेऊन बाहर जाणार आज. मेरी छोटी बच्ची रो रही. आई एम सो सॉरी. बच्चे लोग आपको हैंडल करना ही पड़ेगा. सखी 4 चौकी जेव्हा आम्ही सुरू केली, तो एक ही मेन उद्देश्य था मेरे आंखों के सामने कि हिजड़ों के लिए हमको कहीं एक सेफ जगह चाहिए. क्योंकि हम लोग नहाते नहीं थे. हम लोग पैसा किसी होटल वाले के पास जमा करते थे, किसी कैंटीन वाले के पास पैसा जमा करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करता था. सो ये सोच के मैंने कहा कि चलो एक संस्था खोल देते. एक 10 बाय 15 की 2,500 रूम पे हम लोगों ने ऑफिस शुरू कर दिया. इतना आसान नहीं था. आप जितना मुझसे दूर हो ना, उतना मेरा समाज भी मुझसे दूर था. ही मोठी आली, हिला काय स्वतःला भीक मागायची नाहीये, आमचं खाणं खराब करते. गुरु लोगों का सबसे ज्यादा विरोध था इसमें, क्योंकि पेट्राकी थी. दिस इज अ हायरार्की. व्हेन यू लूज योर लेबर्स. मेरा अगर चेला भीख मांग के मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं मोटी कैसे बनूंगी. और गौरी आके उनको कहता है कि भीख मत मांगो, हम कुछ काम करेंगे. इतना आसान नहीं था. मैं बहुत अच्छी जगह पे गई हूं.
किसी ने मुझे 10-5 हजार देके कहा की ताई तू जा आता, आम्ही ह्यांना कामाला नाही ठेवणार, तुम्ही येऊन पैसे घेऊन जा. मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए थे.